ऑपरेशन मुख्यमंत्री। जी हां, आप सबने देखा टाइम्स नाउ नवभारत पर ऑपरेशन मुख्यमंत्री, जिसमें उत्तर प्रदेश की सियासत के दो बड़े चेहरों को हमने बेनकाब किया। हमने उनके चेहरे को इसलिए बेनकाब किया क्योंकि उनके दो तरह के चेहरे थे, एक जो कि कैमरा के सामने होते हैं और एक दूसरा जो कि कैमरे के बिना होता है। और सबसे बड़ी बात कि उस दौरान आप जब उन चेहरों को हम लोगों ने देखा तो जो जनता के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब कैमरे के सामने होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती है, संविधान की बात करते हैं और वो ऐसा बताते हैं जैसे लगता है कि लोगों का कल्याण करने के अलावा उनके मन में कोई दूसरा भाव नहीं है। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है तो इसके बाद उनका एक दूसरा चेहरा होता है, एक ऐसे नेता का जो अपनी जीत के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये एक मोटो के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो इस ऑपरेशन को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम कैसे दिया गया, ये आपको आज हम बताएंगे कि आखिर ये ऑपरेशन मुख्यमंत्री बना कैसे। जो टीवी पे आपने देखा वो तो एक पार्ट है, एक वो मेहनत है जो हमारी पूरी टीम ने की, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने की। लेकिन वो मेहनत किस तरह से हुई, कैसे ये आइडिया आया, कब ये समझ में आया कि ऐसी चीज़ को अंजाम दिया सकता है, कब ये लगा कि अब ये वक्त आ गया है कि इनका स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए और कब इसको पर्दे पर दिखाना है, न्यूज़ चैनल में दिखाना है। तो एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन से पहले का एक आप कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन दूसरा चला, जिसमें तमाम लोगों ने बैठ के तय किया कि हमें करना क्या है। और सबसे पहली बात कि जब चैनल लॉन्च हुआ, चैनल लॉन्च होने से करीब 2 महीने पहले की बात है, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का, और सबसे हॉट चुनाव अगर कोई देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो फोकस एरिया भी उत्तर प्रदेश था। तो वहाँ पर मैं और मेरे एक सहयोगी सिद्धांत, हम दोनों गए थे लखनऊ गए थे। वहाँ पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास करके क्योंकि अगर आप देखें तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा बदल चुका है पिछले कुछ दिनों में। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और इसके बाद 2017 में बीजेपी जीती, जो छोटी जातियों का महत्व है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक तरह से जातियों में बटा हुआ है और जाति के आधार पर वोट ज़्यादा होते हैं। लेकिन 2017 में एक नई चीज़ें आई। इससे पहले मुस्लिम यादव जो कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया, दलित मुस्लिम और ब्राह्मण के कॉम्बिनेशन के साथ मायावती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जो छोटी जातियां थी इस बार उनका महत्व ज़्यादा था। तो वहाँ पर भागीदारी मोर्चा बनाए थे ओम प्रकाश राजभर। तो हम लोगों ने मुलाकात करनी चाहिए कि देखते हैं मूड क्या है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले नेताओं का। लेकिन जब कैमरे में बात करते थे तो उनका कुछ दूसरा मिजाज होता था। वो राजनीति की बात करते थे, भीमराव अम्बेडकर की बात करते थे, संविधान की बात करते थे। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता था तो फिर वो बात करते थे कि राजनीति में जो सरकार बनेगी उसमें उनकी हिस्सेदारी क्या होगी, जो पॉलिटिकल पार्टी से वो समझौता करेंगे तो उनको पैसे कितने मिलेंगे, वो अपनी सीटें कैसे बेचेंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी। दिमाग में एक तरह का बल्ब जला कि अरे ये क्या हो रहा है, जब नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड बात करो तो ऐसे क्या होता है। तब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, ये एक मौका है चुनाव से पहले, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनता के प्रति है कि आम जनता के जो हित की बात है उसको हम दिखाएंगे, उनको वो चीज़ें दिखाएंगे जिससे उनको भविष्य में खतरा हो सकता है, और ऐसे नेता समाज के लिए खतरा ही होते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया, नाविका मैम के साथ मिलकर हम लोगों ने पूरी टीम में चर्चा हुई कि कैसे कैसे करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक रूपरेखा तैयार की गई। फिर हुआ कि चला जाए फिर से एक बार लखनऊ की तरफ। जाने के बाद ये तय हुआ कि जो किसको पकड़ना है, किस तरह की जो छोटी छोटी जातियों के जो नेता बन रहे थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो जो निषाद पार्टी की राजनीति करते हैं, बाबू रामपाल हैं जो पाल समाज की राजनीति करते हैं, 2 से 3% वोट बैंक है लेकिन छितराए हुए सब तरफ हैं। तो इसी तरह से रामकरण कश्यप हैं, और इस तरह से छोटी छोटी पार्टियों को हमने तय किया। और फिर हम लोगों ने बात की, हमारी जो SIT की टीम थी उसने तय किया कि एक अलग बन के एक जो आप चुनाव में जो एक ग्रुप्स काम करते हैं, जो उनको प्रमोशन करने के लिए काम करते हैं, उस तरह से एक PR एजेंसी के तौर पर हमारी SIT की टीम जो थी उन्होंने मुलाकात की। मिलने के बाद उन्होंने बात किया कि आपको प्रमोट कैसे हम लोग करेंगे और आने वाले चुनाव में किस तरह से फ़ायदा होगा, आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो इन तमाम बातों के दौरान जो हमारा जो SIT टीम के जो सदस्य थे उन्होंने बाकायदा स्टिंग भी किया, और जैसे जैसे वो बात करते गए तमाम नेता खुलते गए। और तुरंत ही सबसे बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि एक वक्त लगता है एक दूसरे में खुलने में, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेता जो हैं बहुत जल्दी खुल जाते हैं। उन्हें शायद क्योंकि पैसे की भूख या फिर कहें कि सत्ता की भूख इतनी ज़्यादा होती है कि वो तुरंत ही चुटकी बजाते ही वो खुल जाते हैं। जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ उनका दूसरा चेहरा सामने, तुरंत वो बात करते हैं कि हमको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहने के लिए वो क्या करेंगे। जैसे संजय निषाद को आप सबने देखा ऑपरेशन मुख्यमंत्री में कि उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम हत्याएं कराएंगे लोगों की,
उन्होंने कहा कि किस तरह से वो पूरे जो पिछड़ी जातियों के लिए जहर हैं, कैसे वो बीजेपी के साथ जब सरकार में शामिल होंगे तो मलाईदार उनको मंत्री पद चाहिए जहां पर वो पैसा कमा सकें। और कैमरा बंद होते ही एक नए नेता सामने थे और उसी को उजागर करना, उसी को दिखाना सबसे बड़ी मकसद थी। तो इस तरह से एक एक करके नेताओं के पास पहले हम लोगों ने बात की, उनको उनकी जो हमारी टीम थी एसआईटी की टीम, उनको अप्रोच किया, उनसे मुलाकात हुई, हम लोगों ने बात की, कैमरे के साथ बात की, तो उनका एक दूसरा चेहरा था जो हम लोगों ने देखा। लेकिन फिर जब कैमरे ऑफ होने के बाद हमारी एसआईटी टीम गई तो उनके कैमरे में, छुपे हुए कैमरे में उनका छुपा हुआ चेहरा सामने आया, जो कि बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि उनके मकसद सिंपल थे कि पैसे कमाना है। तो एक एक करके कैमरे को हम लोगों ने बात करना शुरू किया। तो सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरह से जो हमारी एसआईटी टीम के सदस्य थे, जब वो उन नेताओं से, चाहे संजय निषाद हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, उनसे जब बात कर रहे थे तो उनसे पहले तो उनके मन की बात करते थे कि आपकी तैयारी क्या है, किस तरह से आप चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, आप जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको लगता है कि आप चुनाव जीत सकते हैं, कितनी सीटों की तैयारी है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक उनको मौका मिलता है नेताओं को अपनी बात करने का। लेकिन जैसे ही आप उनसे बात करते हैं कि अच्छा धनबल कैसे होगा, पैसे कैसे लाएंगे और पैसे लाने के लिए क्या करना है, ये आते ही उन नेताओं के चेहरे की चमक बदल जाती है और वो फिर अपने, आप कह सकते हैं कि जो रियल नेता उनके अंदर का है वो सामने होता है, जो बताता है कि मैं टिकट बेच दूंगा। संजय निषाद ने साफ तौर पे टाइम्स ऑफ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में, ऑपरेशन मुख्यमंत्री में ये कहा कि मैं टिकट बेचूंगा, मुझे पैसे चाहिए। तो ये बातें थी जो कि छुपे कैमरे से स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सामने लाया गया। और उसमें जो स्टिंग करने के लिए जो हमारी एसआईटी की टीम है वो इस तरह के सवाल पूछती है, उनको इस तरह से ट्रैक करती है कि आप उनके सवालों में आए, उनको ये बताती है कि आपके प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप सत्ता में आएंगे तो मंत्री बनेंगे तो मलाईदार मंत्री के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। राजभर ने कहा कि कैसे मुसलमान को सबने बेवकूफ़ बनाया, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने भी समझा रखा है उन्हें और मुझे लगता है कि मैं खुद ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ। तो सबने बेवकूफ़ बनाया, लेकिन क्योंकि मुसलमान वोट बैंक की बात एसआईटी की टीम ने उनसे की कि वो एक महत्वपूर्ण है आपके चुनाव जीतने के लिए, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि सबने बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया, तो मैं भी कैसे धोखा दे रहा हूँ उसके बारे में बताने लगे। तो कुल मिला के आप देखिए तो एक बहुत ही प्लानिंग के तरीके से, बहुत ही वेल प्लान्ड के तरीके से पूरी टीम ने मिलकर काम किया। कहाँ पर कैसे जाना है, एक अंदर होता था, दो लोग बाहर होते थे, किसी मुश्किल होने पे ज़रूरत पड़ सकती है तो उनको कैसे हम बाहर कर लेंगे ताकि उनकी मदद भी हो सके। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया, बाकायदा उनके बारे में पढ़ा गया कि किन किन चीज़ों को लेकर वो उनकी राजनीति है, उनकी राजनीति में क्या हिस्सा जो है मजबूत पक्ष है और क्या कमज़ोर पक्ष है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर ध्यान दिया गया। इसके आधार पर एक ऑपरेशन से पहले की कंप्लीट प्लानिंग की गई और फिर ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसका नतीजा आपके सामने है कि सबने देखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले किस तरह से वहाँ के जो तमाम बड़े छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो राजनीति सिर्फ अपने हित के लिए करते हैं लेकिन दिखाते हैं कि वो अपने समाज के स्वयंभू नेता हैं और समाज के कल्याण, समाज के उद्धार के लिए वो जी रहे हैं। तो इस तरह से नवभारत की जो टीम है, टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम ने पूरे मिलकर इस ऑपरेशन मुख्यमंत्री को अंजाम दिया और उन चेहरों को बेनकाब किया जो वोट बैंक की राजनीति सिर्फ पैसा कमाने के लिए और सत्ता पाने के लिए करते हैं। तो आपको हमने बताया कि कैसे हमने ऑपरेशन मुख्यमंत्री को अंजाम दिया, लेकिन इसी तरह से आने वाले वक्त पर जो भी बड़ी खबरें होंगी उनके पीछे की कहानी, उनकी इनसाइड स्टोरी हम आपके सामने लाएंगे, क्योंकि खबरों के पीछे भी एक खबर होता है और उस खबर को आपके सामने लाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो बस इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है कि लगातार बने रहना है टाइम्स ऑफ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।